सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज करके अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ज़्यादातर लोगों के साथ होता यह है कि वो बेस्ट सर्विस देते हैं, उनका प्रोडक्ट भी बहुत ही बेस्ट होता है और वो कंटेंट भी बहुत ही अच्छा डालते हैं, राइट। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप बेस्ट सर्विस देते हो, आपका प्रोडक्ट भी बहुत सॉलिड है, आप मार्केटिंग भी बहुत अच्छा करते हो, आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास क्लाइंट ही नहीं आ रहे। आप ऐसा देख रहे हैं कि बाकी लोग बहुत कम मार्केटिंग करते हैं या फिर आपको उनका उतना भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल उनको बहुत अच्छे क्लाइंट मिलते हैं, जबकि आपको उतना ज़्यादा क्लाइंट नहीं मिलता है, राइट। लीड्स तो आती हैं बट कन्वर्ट ही नहीं होते हैं। कभी आपको लगा कि प्रॉब्लम आपके बिजनेस में नहीं, आपके एनर्जी में होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो बिजनेस में ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम सिर्फ बिजनेस में नहीं होता, वो आपकी एनर्जी में होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कितने भी बिजनेसेस ओपन कर ले, उनका बिजनेस नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी सेम रहता है। वो चाहे जितना भी बढ़िया बिजनेस वो ओपन करे, जितना भी बढ़िया सर्विस वो दे, लेकिन उनका जो एनर्जी रहता है वो एनर्जी हमेशा सेम टाइप के एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, जो कि लैक वाली होती है। तो आज हम नेविल गोडेड की एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो है फीलिंग्स इज द सीक्रेट। मतलब जो आप फील करते हो अपने बिजनेस के बारे में, वही आपका बिजनेस बन जाता है। सो लॉ ऑफ एजम्पशन का ये एंगल कहता है कि जो आप जेन्युइनली फील करते हो कि ये ट्रू है, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है और वही चीज़ आपका रियलिटी बन जाता है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा इस वीडियो में कि लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज करके आप कैसे अपनी एजम्पशन को चेंज कर सकते हो सकता है आप मानो या ना मानो कि आपका बिजनेस में आपका एजम्पशन के हिसाब से सारी चीज़ें चलता है, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप छोटा सा स्विच से आप अपने एजम्पशन को चेंज कर सकते हो एंड अपने बिजनेस में वो चेंजेस लेके आ सकते हो जो आप काफ़ी टाइम से चाहते थे, बट अभी तक आपने वो चेंजेस नहीं देखा। ओके, सो जब हम अपना दिन का शुरुआत करते हैं अपने बिजनेस को लेकर के, जो भी हम प्लानिंग्स बनाते हैं या बिजनेस के बारे में जब भी सोचते हैं, तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे पास क्लाइंट्स ही कम आ रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, जितना हम स्पेंड कर रहे हैं उस हिसाब से हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो यही सब चीज़ें अगर हम अपने दिमाग में दिन भर चलाते रहेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही सेम पैटर्न को रिपीट करता जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपने एजम्पशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एजम्पशन से ही हमारी दुनिया बनती है। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद वो रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे कि जो भी हम एज्यूम करते हैं, जो भी हम इमेजिन करेंगे या एज्यूम करेंगे, अगर वही चीज़ हमारे रियलिटी में आती है, तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें अपने एजम्पशन को चेंज करना पड़ेगा। तो एजम्पशन को हम किस तरीके से चेंज करेंगे? अगर हम पहले ऐसे सोचते थे, जैसे मेरे पास क्लाइंट कम आ रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे क्या एजम्पशन को चेंज करेंगे? हमारे मेरे क्लाइंट्स मुझे ईजिली मिल जाते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स की बरसात होती है और लोग मेरे वर्क को वैल्यू करते हैं, लोग मुझे सही वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो मैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, राइट। और जब हम इसी चीज़ को बोलते रहेंगे, तो हमारा जो एजम्पशन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो दूसरे प्रोग्रामिंग के साथ आगे बढ़ाता, अभी क्या है, उस प्रोग्रामिंग को हम चेंज करेंगे। कैसे? बाय चेंजिंग आवर एजम्पशंस। तो हमारे जो न्यू एजम्पशंस है, हमारे पास बहुत अच्छे क्लाइंट आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट आते हैं, एंड इसी के साथ साथ हमें बहुत ईजिली क्लाइंट आते हैं जो कि मेरे सर्विस का ट्रू वैल्यू मुझे प्रोवाइड करते हैं, राइट। और इससे मेरा कंपनी भी बहुत ग्रो कर रहा है, मेरे एम्प्लॉयज़ को मैं सही टाइम पे पैसे दे पाता हूँ, या फिर मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत खुश हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम अपनी एजम्पशन में पुट करेंगे, एंड हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो है हमारा वाइब्रेशन को शिफ्ट करना, और वही वाइब्रेशन हमारे आउटर रियलिटी में, आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा जो भी हम चाहते हैं। तो चलो इसी के ऊपर मैं अपनी एक क्लाइंट का स्टोरी बताता हूँ, जो कि एक फ्रीलांसर थी और उसने इसी एजम्पशन को यूज करके कैसे अपने लिए बहुत सारे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को उसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ,
तो मैं वो सारी चीज़ें मैं आपको आज शेयर करूंगा एक स्टोरी से। ओके, सो मेरा एक क्लाइंट है जिनका नाम है मीरा, और वो एक फ्रीलांसर कोच थी। दुनिया भर में वो जितने भी कंटेंट वो देखती थी उसी हिसाब से वो अपने कंटेंट भी बनाती थी, पर उनको कोई भी इंक्वायरी नहीं आता था। फिर उनको ये पता चला कि नेविल गोडट का एक कोट है जो है फीलिंग्स इज द सीक्रेट, और ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने अप्लाई किया। हर मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद वो इमेजिन करते थे कि उनका जो इनबॉक्स है वो फुल ऑफ क्लाइंट्स है, मतलब उनको बहुत सारे क्लाइंट अप्रोच कर रहे हैं, उनके काम के बहुत तारीफ कर रहे हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। और उस फीलिंग्स को वो विजुअलाइज करती थी, उसको फील करती थी, और यही सोचती थी कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं। और उसी वाइब्रेशन में, और ज़्यादा नहीं, बस वो 5 से 10 मिनट उसी वाइब्रेशन में वो स्पेंड करती थी, जैसे कि ऑलरेडी उनके पास 10 क्लाइंट ऑनबोर्डेड हो गए हैं, उनको पहला पेमेंट मिल चुका है, एंड वो बहुत खुश है और उनके क्लाइंट भी बहुत खुश है उनके सर्विसेज से। और ऐसे करते करते उनको एक हफ्ता हो गया, पूरा 1 वीक हो गया। फिर उसके बाद 2nd वीक में उनके पास एक क्लाइंट आया, और फिर दूसरा क्लाइंट आया, और फिर तीसरा, और फिर चौथा क्लाइंट आया। और ऐसे ही होते होते वो 30 डेज में फुल्ली बुक्ड हो गए, और उनको जो सर्विसेज है वो आउटसोर्स करना, क्योंकि इतने सारे क्लाइंट्स आ गए थे, वो खुद अकेली सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर पाती थी, इसलिए उनको हायर करना पड़ा। तो ये मैजिक नहीं है गाइज, ये है वाइब्रेशन का चेंज। आपको लगता होगा कि ये मैजिक है, ये जो लॉ ऑफ एजम्पशन है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये कोई मैजिक के तरह काम करता है, बिल्कुल भी नहीं। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आज हो रहा है वो ही है आपका लॉ ऑफ एजम्पशन, वही है आपका एजम्पशन। जो आपने एज्यूम किया वही आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट हुआ, और आपने एजम्पशन को चेंज किया और आपके लाइफ में रिजल्ट भी चेंज हुआ। तो जो भी आज आप है, जिस भी पोजीशन में आप आज हैं, तो आपने ही उसको एज्यूम किया था, इसीलिए आज वो आपके पास नहीं है। और हमें अगर वो चीज़ चाहिए तो हम सिर्फ अपना एजम्पशन को चेंज करेंगे, राइट। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स, जो स्टेप्स को अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास भी मीरा की जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, आप कोई भी बिजनेस में हो। तो इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, और ये 3 स्टेप आपको अप्लाई करना है और आपको रिजल्ट शेयर करना है मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके, सो स्टेप नंबर 1, क्रिएट द स्टेट ऑफ ऑलरेडी हैविंग क्लाइंट्स। ये बात आप बिल्कुल कहीं पे लिख लीजिए ताकि आपको सारे स्टेप्स याद आ जाए, राइट। सो क्रिएट द स्टेट ऑफ ऑलरेडी हैविंग क्लाइंट्स। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे। वो जो भी आप करंट सर्कमस्टेंसेस देख रहे हैं वो पास्ट एजम्पशन है, वो पास्ट थॉट है। तो अभी आपको न्यू थॉट में एंटर करना है, न्यू वाइब्रेशन में एंटर करना है, जो कि है आई हैव ऑलरेडी लॉट ऑफ क्लाइंट्स। ओके, तो सुबह उठते ही यही अफर्म करो, माई बिजनेस इज ग्रोइंग एवरी डे, आई एम फुल्ली बुक्ड विथ अलाइंड क्लाइंट्स। फील करो जैसे कि वो सारी चीजें अब भी हो रहा हो, और आपके पास अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप आंखें बंद करो और उस चीज को विजुअलाइज करो, फील करो कि मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैं उनके साथ बातें कर रहा हूं, और मैं उनको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूं, और वो खुशी खुशी मेरे सर्विस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या मेरे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो इसी चीज़ को आपको बस आंखें बंद करके फील करना है, एंड उसी वाइब्रेशन में ही आपको वो टाइम स्पेंड करना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है रिप्लेस डाउट विथ ग्रैटिट्यूड्स। जब भी आपको कोई इंक्वायरी नहीं आता है, मतलब जब हम ये थॉट को क्रिएट करते हैं या विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद रियलिटी में जो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करे, मतलब हम अगर ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद हम ये चेक करने लग जाते हैं कि हमारे पास तो क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मीरा ने 1 हफ्ता पूरा यही एजम्पशन पे बिताया कि उसके पास बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, वो फुल्ली बुक्ड है। तो पहले हफ्ते कोई रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन दूसरा हफ्ता जब हुआ, दूसरे हफ्ते के एंड में उनके पास क्लाइंट आना चालू हो गए, राइट। तो ठीक वैसे ही उसी टाइम पे जो वो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड ही बहुत मायने रखता है कि उसी टाइम पीरियड पे आप अपने आप को कितना कंट्रोल में रखते हो, कितना आप यही पॉजिटिव थॉट के साथ रहते हो कि हाँ, ये मैंने थॉट क्रिएट किया हुआ है, ये मैंने एजम्पशन को क्रिएट किया हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा,
इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट करने में, राइट। तो जब भी डाउट आए और या फिर ऐसे सोच आए कि कोई इंक्वायरी तो नहीं आ रही है, आज मैंने सुबह ये किया था, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन फिर भी कोई इंक्वायरी नहीं आ रही है, तो बस आपको रिप्लेस करना है। किस चीज़ से? थैंक यू यूनिवर्स, न्यू क्लाइंट्स आर ऑलरेडी कमिंग, न्यू क्लाइंट्स आर पेइंग मी फॉर माई न्यू सर्विसेज। ओके, एंड नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 3 है, एक्ट फ्रॉम एबंडेंस। मार्केटिंग या सेलिंग करते वक्त डेस्परेट बिल्कुल भी फील मत करना। स्पीक, क्रिएट, पोस्ट। जैसे आप ऑलरेडी एबंडेंट में हो, जैसे ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपका जो सर्विस है वो दिन ब दिन उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है और आप बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर पा रहे हो। कैसे? आपने आंखें बंद किया, इमेजिन किया कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं और आपके इमेजिनेशन ही आपका रियलिटी को क्रिएट करेगा। तो आप जो भी इमेजिन करते हो वही आपका रियलिटी है, बस वो थोड़ा सा डिलेड फॉर्म में है, राइट। तो इसी चीज को आपको यूज करना है और जब भी आप मार्केटिंग या सेलिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल भी डेस्परेट फील नहीं करना है और आपको बस उसी एबंडेंस के फीलिंग्स के साथ ही आपको वो सारी चीजें करनी है। सो आई होप कि आपको तीनों स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं और आप अगर ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप भी बहुत सारे क्लाइंट्स को अपने बिजनेस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और याद रखना, क्लाइंट्स तब नहीं आते जब आप उन्हें चेज करते हैं, क्लाइंट तब आते हैं जब आप अंदर से फील करते हैं कि आई एम द पर्सन पीपल लव टू वर्क विथ। मैं वो इंसान हूं जिसके साथ सब लोग काम करना पसंद करते हैं, राइट। और यही बिलीव ही आपका ब्रांड है और यही बिलीव ही आपका सब कुछ है। तो चेंज द बिलीव, चेंज द एजम्पशन और क्लाइंट खुद आएंगे आपके पास अपनी सर्विस को लेने के लिए। ओके, सो एज्यूम द फीलिंग्स ऑफ योर विश फुलफिल्ड एंड वॉच द मैजिक हैपन। तो ये नेविल गोडार्ड का एक बहुत ही अच्छा कोट है और इस कोट को अगर आप फॉलो करते हैं आप भी बहुत सारे क्लाइंट्स अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली अपने सबकॉन्शियस को बिजनेस सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम करना चाहते हैं और क्लाइंट्स एफर्टलेसली अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पे आ सकते हैं या फिर आप मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको बिल्कुल हैंड टू हैंड सपोर्ट करूंगा जिससे कि आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम रीप्रोग्राम करेंगे आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो कमेंट करो, आई एज्यूम माई बिजनेस इज थ्राइविंग। सो ये वीडियो को सेव कर लो या फिर ये वीडियो को आप डाउनलोड कर लो या फिर ये वीडियो पे आप कमेंट करो ताकि बार बार आप इस वीडियो पे आ सको और आप ये स्टेप्स को याद रख के अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि आगे ऐसे मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे वीडियोस लेके आऊँगा कि कैसे आप लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज करके अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में वो सारे प्रॉब्लम्स को किक आउट कर सकते हो अपनी लाइफ से। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी स्टोरी खुद लिखो बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर स्टोरी।